दोस्तों, आज मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन गई है। मोबाइल के बिना इंसान का जीवन अधूरा सा हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों, जिस स्मार्टफोन को आप चलाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको समझाते हैं। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक एल्यूमिनियम की बड़ी शीट को इस मशीन में रखकर शीट के छोटे छोटे पीस काट लिए जाते हैं मोबाइल के साइज के हिसाब से। फिर इन मोबाइल बॉडी पीस के कवर को जहां जहां से काटना होता है, जहां जहां से होल करने होते हैं और जहां जहां मोबाइल के पैच लगाने होते हैं, वहां पर इस मशीन की मदद से मोबाइल के इस बॉडी कवर को काट लिया जाता है और अटैच कर लिए जाते हैं। बॉडी कवर को एक सही शेप और एक सही आकार सीएनसी मशीन की मदद से दिया जाता है। फिर आखिर में इन मोबाइल बॉडी कवर को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद मोबाइल की बॉडी कवर बनकर तैयार है। मोबाइल की बॉडी कवर तैयार करने के बाद फिर मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बड़े सारे ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से छोटे छोटे पीस में काटा जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लास को एक सही शेप दी जाती है। फिर इस ग्लास के ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद फिर इन्हें क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने के बाद ये मोबाइल की टच स्क्रीन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले एलसीडी टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। मोबाइल के अंदर सारा काम टच स्क्रीन से ही होता है, तो इसीलिए इस टच स्क्रीन का बिल्कुल सही होना जरूरी है। टच पैनल बनने के बाद इस टच पैनल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ग्लू मशीन से इस टच पैनल के चारों ओर ग्लू लगाई जाती है और फिर इस टच पैनल को मोबाइल के कवर से जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी स्मार्टफोन को बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और दोस्तों, स्मार्टफोन में जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रैम, स्टोरेज, ये सब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है वो सारे पीसीबी में लगा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्मार्टफोन में बनता है पीसीबी। तो यहाँ पे पीसीबी प्लेट को प्रिंट करने के लिए मशीन से गुजारा जाता है, क्योंकि उस पीसीबी में डिजाइन या फिर प्रिंट किया जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि इस जगह में ये वाला पार्ट लगेगा। जैसे यहाँ पर प्रोसेसर लगे हैं ना, यहाँ पर कैमरा लगेगा। मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए जगह तैयार की जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद आता है उस जगह में कंपोनेंट ऐड करना। पीसीबी प्लेट में प्रिंटिंग के बाद आता है कंपोनेंट्स ऐड करना। और अब कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए पीसीबी प्लेट को दूसरे मशीन से गुजारना पड़ेगा, और वो मशीन पीसीबी प्लेट में कंपोनेंट्स को बिल्कुल बारीकी से ऐड करता है। हम उसे मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही बारीक होता है, इसे मशीन से ही ऐड किया जाता है। इसके बाद पीसीबी प्लेट का काम पूरा हो जाने के बाद उसे मैन्युअली चेक किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों, पीसीबी प्लेट को वापस से चेक किया जाता है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में अटैच तो नहीं हो गए हैं, और ये चेक करने के लिए दोस्तों पीसीबी प्लेट को ले जाया जाता है एक्सरे रूम में। एक्सरे रूम में ये होता है कि वहां पर पीसीबी प्लेट को मैन्युअली चेक किया जाता है, या फिर कह लो कि पीसीबी प्लेट की एक फोटो ली जाती है और उसे एक्सरे के जरिए जूम आउट करके देखा जाता है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। इसीलिए इसे एक्सरे करके देखा जाता है कि कंपोनेंट्स आपस में तो अटैच नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों, जब सब कुछ चेक करने के बाद पीसीबी में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसे पास कर दिया जाता है अगले प्रोसेस के लिए। वो यहाँ पे अब पीसीबी प्लेट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस पीसीबी प्लेट की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, मतलब इस पीसीबी के गुण को चेक किया जाता है कि पीसीबी प्लेट काम कर रहा है या फिर नहीं। अब ये चेक करने के लिए पीसीबी प्लेट को एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाता है। अगर वो काम कर रहा है तो उसे पास कर दिया जाता है अगले प्रोसेस के लिए। अब दोस्तों, पीसीबी प्लेट में ग्लू ऐड किया जाता है, क्योंकि पीसीबी प्लेट में जो कंपोनेंट्स हैं वो कभी दूर चले जाते हैं या फिर बहुत पास आ जाते हैं, जिससे अटैच होने की संभावना बढ़ जाती है।
जो एक्सरे के द्वारा चेक किया गया था ना, जो कि नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर ग्लू लगा दिया जाता है, यानी कि ग्लू ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे कंपोनेंट के बीच में जो गैप होता है वहां पर ग्लू दे दिया जाता है, ताकि उस गैप की जगह ग्लू ले ले और कंपोनेंट एक दूसरे से अटैच ना हो सके। अब दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद पीसीबी प्लेट को डिस्प्ले से जोड़ दिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो फंक्शन है वो काम कर रहा है या कि नहीं, जैसे ब्लूटूथ, जीपीएस, सेंसर, टच पैनल या फिर सिम कार्ड काम कर रहा है या फिर नहीं। ये सब जितने भी हैं वो पीसीबी प्लेट को डिस्प्ले से कनेक्ट करके देखा जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले जो है वो अलग से बनाया जाता है। तो पॉलीथिन में अलग से एक डिस्प्ले आता है जिसे निकाला जाता है और इसके कंपोनेंट के ऊपर जितने भी स्टिकर्स हैं उसे निकाला जाता है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि जो डिस्प्ले है वो ठीक है या फिर नहीं, उसमें कोई स्क्रैच तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। इसके बाद इसे कवर से ढक दिया जाता है और आगे के लिए भेज दिया जाता है ताकि इसे पीसीबी प्लेट से कनेक्ट करके स्मार्टफोन में लगाया जाए। उसके बाद इसको वापस से चेक किया जाता है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पे बैटरी जो है वो पहले से ही बनाया हुआ रहती है और बैटरी को मोबाइल में लगाकर देखा जाता है कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर चार्जर भी कनेक्ट करके देखा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर चार्जर भी कनेक्ट कर दिया जाता है, ये देखने के लिए कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों इसे असेंबल कर दिया जाता है, मतलब पीसीबी प्लेट और डिस्प्ले और बाकी कंपोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से मोबाइल फोन को असेंबल कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फोन में सिम कार्ड लगाकर खोला जाता है, तो ये पता चलता है कि फोन काम कर रहा है या फिर नहीं। टच स्क्रीन या कोई बटन को चेक किया जाता है, मतलब यह है कि फोन चला कर देखा जाता है। अब दोस्तों बारी आती है कैमरा को चेक करने की। तो यहाँ पे कैमरा अच्छी फोटो ले रहा है या फिर नहीं, फोटो की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, कैमरे में कोई डस्ट है या नहीं, ये सब जो स्टेप्स हैं वो फोन कंप्लीट होने के बाद चेक किए जाते हैं। अब आखिरी स्टेप है दोस्तों फोन को पैक करने का। तो दोस्तों स्मार्टफोन का जो बॉक्स होता है वो पहले से ही बनकर तैयार रहता है। फोन के बॉक्स में 2 मैनुअली स्टिकर्स लगाए जाते हैं और दोस्तों फोन में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा करके उसके साथ जितने भी जरूरी सामान है जैसे यूएसबी केबल, चार्जर, वो सब बॉक्स में दे दिए जाते हैं। उसके बाद उस बॉक्स का वेट लिया जाता है, उसके बाद बॉक्स को सील कर दिया जाता है और बस ये तैयार है आपके लिए और आपके लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। बनाने के दौरान इन बातों का भी ख्याल रखा जाता है। कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, बता दें कि मेकिंग के दौरान सभी स्मार्टफोन एक खास प्रोसेस से होकर गुजरते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग सबसे पहला स्टेप होता है। किसी फोन की कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग में उसका कलर, साइज, फोन, बॉडी मटेरियल वगैरह को तय किया जाता है। कंपोनेंट्स मेकिंग, इसके बाद स्मार्टफोन के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ फोन के कंपोनेंट्स प्रोडक्शन लैब में ही बनते हैं, वहीं कुछ कंपनियां इन्हें बाहर से असेंबल करती हैं। जैसे आईफोन की स्क्रीन कोरिया में बनती है, प्रोसेसर के लिए मटेरियल मंगोलिया से आता है, जायरोस्कोप एक फ्रेंच इटालियन कंपनी से आता है और अलग अलग पार्ट्स चीन में असेंबल होते हैं। टच सेंसिटिविटी, बता दें कि स्मार्टफोन के जिस फीचर में सबसे ज्यादा परेशानी आती है वो होता है टच स्क्रीन। यस, फोन की टच सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए स्पेशल मशीनों द्वारा उसे 10,000 से भी ज्यादा बार सभी तरह से टच करके देखा जाता है। अगर फोन में टच को लेकर कोई समस्या हो तो वो सामने आ जाए। फोन को तैयार होने के बाद उसके इंटरनल फीचर जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम आदि ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इसकी जांच की जाती है। इसके लिए फोन को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसमें फोन इस तरह की सभी चीजों की जांचों से होकर गुजरता है। फोन की मेकिंग का जरूरी हिस्सा होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में फोन के अंदर मौजूद किसी भी तरह की खामी के बारे में पता लगाया जाता है। ये खामी फोन के कंपोनेंट से बॉडी और डिजाइन तक किसी भी तरीके से हो सकती है। IMEI नंबर डालना, जब फोन असेंबल हो जाता है तो सबसे आखिरी काम होता है फोन में IMEI नंबर डालना। फोन में IMEI नंबर डालने के लिए लेजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से हर मोबाइल में IMEI नंबर डाला जाता है। हर मोबाइल को लेजर से स्कैन किया जाता है और उसमें IMEI नंबर डाला जाता है। अब मोबाइल पूरी तरह से रेडी हो जाता है, उसके बाद मोबाइल को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों हमने सारे प्रोसेस को कवर करके आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
meet you in another video. Till that, goodbye.